मम्मी अपने दिल की एक बात सुनाओ, साधु बनो यही भावना भाओ। शायद यही बात हमारे स्पर्श ने और सिद्धि बहना ने अपने माता पिता से की होगी, क्योंकि इनकी बालड़ी उम्र आप सभी देख रहे हो। और एक बार ऐसे ही नन्हे नन्हे बच्चे संयम के महापथ पर बढ़ रहे थे। एक दादाजी ने कहा कि इतने नन्हे बच्चों को दीक्षा दे रहे हो, इन्हें संसार के बारे में पता क्या है। जैसे उस छोटे से बच्चे से दादा साहब ने कहा कि अभी संसार देखा ही कहाँ है, तो उसने कहा कि दादा साहब आप तो 60 साल के हो गए, आपने तो संसार देख लिया, फिर अब आपका क्या विचार है। हंसने वाली बात नहीं है। इस हृदय पर जब चोट लगती है तो महामार्ग पर आत्मा बढ़ती है, शरीर नहीं बढ़ता। इसलिए कहते हैं पैसा नहीं कमाऊं परिग्रह नहीं बढ़ाऊं, पैसा नहीं कमाऊं परिग्रह नहीं बढ़ाऊं। मम्मी अपने दिल की एक बात सुनाओ, साधु बनो यही भावना भाओ। पंच महाव्रत धार में तो श्वेत चदरिया ओढ़ूंगा, मोह माया मिथ्या के बंधनों को तोड़ूंगा। स्पर्श भाई, पंच महाव्रत धार में तो श्वेत चदरिया ओढ़ूंगा, मोह माया मिथ्या के बंधनों को तोड़ूंगा। आत्म विशुद्धि का पथ अपनाओ, साधु बनो यही भावना भाओ। आत्म विशुद्धि का पथ अपनाओ, साधु बनो यही भावना भाओ। पापा अपने दिल की एक बात सुनाओ, साधु बनो यही भावना भाओ। शासन किसका? वीतराग परमात्मा का, और आदिनाथ भगवान से प्रारंभ हुआ है हमारा यह वीतराग धर्म। इसलिए कहते हैं वीतराग का आलंबन हो, सतगुरु का सानिध्य मिले, गुण दृष्टि बढ़ती जाए, सद्भाव का दीप जले। क्या कहते हैं? स्थानकवासी धर्म काय पर टिका हुआ है? गुण पूजक धर्म है। इसलिए क्या कहते हैं? वीतराग का आलंबन हो, सतगुरु का सानिध्य मिले, गुण दृष्टि बढ़ती जावे, सद्भाव का दीप जले। आत्म मणि जीवन में पाओ, साधु बनो यही भावना भाओ। सिद्धि बहना, आत्म मनीष जीवन में पाओ, साध्वी बनो यही भावना भाओ। पैसा नहीं कमाओ परिग्रह नहीं बढ़ाओ, पैसा नहीं कमाओ परिग्रह नहीं बढ़ाओ। मम्मी अपने दिल की एक बात सुनाओ, साधु बनो यही भाव न भाओ। बोल पूज्य गुरु भगवंतों की जय। हर्ष हर्ष जय जय। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरसाओ, श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरसाओ। परम शरण प्रभु आप, परम शरण
श्री अचिरानंद महानंद आनंद वर श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वीन हरण प्रभु आप वीन हरण प्रभु आप हो मंगल करण महान आनंद वरताओ हो मंगल करण महान आनंद वरताओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरताओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरताओ सुख संपत्ति पावे सदा सुख संपत्ति पावे सदा जो धरे आपरो ध्यान आनंद वर जो धरे आपरो ध्यान आनंद वर श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। कार्यक्रम एक के बाद एक संपन्न हो रहे हैं। कुमकुम का आयोजन हुआ, राखी हुआ, तिलक हुआ, शोभा यात्रा की आयोजन पूजा कार्यक्रम संपन्न हुआ और आज केसर का रस्म बड़े भव्य रूप से आप लोगों ने संपन्न किया। अभी मेहंदी का कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। ये सभी सगन है, ये सभी मंगल कामनाएं हैं, ये सभी समाज के द्वारा चतुर्वेद श्री संघ के द्वारा दीक्षार्थी के लिए सद्भावनाएं हैं। क्योंकि संयम का मार्ग इतना कठिन है, इतना दुरूह है, इतना मुश्किल का है। हजारों लाखों में से किसी किसी की भावना बनती है और भावना बनने के बाद भी कोई कोई उस रास्ते के ऊपर चलता है। और आज के जमाने में भी इतने साधनों के बावजूद सभी साधनों को छोड़कर के जैन श्रवण के रूप में आगे बढ़ना ये बड़ा कठिन काम है। तो उस मार्ग के ऊपर चलते हुए जो हमारे दीक्षार्थी भाई बहन हैं, मुमुक्षु आत्माएं हैं, जैसे ईश्वर से कुमारी सिद्धि आगे बढ़ रहे हैं, इन लोगों को मंगल कामनाओं की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है, सद्भावनाओं की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है और आशीर्वाद का, मंगल कामनाओं का बहुत बड़ा बल होता है। और साधु साध्वियों का भी वही बल है, श्रावक श्राविकाओं का अपनापन मिलता है,
उनका सहयोग मिलता है और उनका एक सद्भाव मिलता है, तभी साधु साधुनियां भी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे लिए भी वही दौलत है। एक आचार्य है, उपाध्याय, अधिकारी, संत है, उनके लिए भी यही सबसे बड़ी दौलत है कि आप लोगों की उनके प्रति श्रद्धा, साधुओं की श्रद्धा, साधुओं की श्रद्धा, श्रावक श्राविकाओं की श्रद्धा, उनके प्रति सद्भावना, वही इतना बड़ा बल है जिसके आधार पर वो संघ को क्या करते हैं, चलाते हैं। ये मंगल कामनाएं, ये सद्भावनाएं, ये सगुन के कार्यक्रम, ये मंगल रीति रिवाज, ये सब मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से उन दीक्षार्थी साधकों के लिए एक विशेष प्रकार का बल होता है, विशेष प्रकार का आधार होता है, और उसके आधार पर वो कठिन से कठिन परिश्रमों को बड़े आराम से पार करते हुए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मंगल कामनाओं का, सद्भावनाओं का एक टीके का मतलब, तिलक करने का मतलब, उसमें हम क्या देते हैं ये नहीं है, बस वो हमारा जो आशीर्वाद है, जो हमारा आशीष है, जो हमारी मंगल कामनाएं हैं, वो सबसे बड़ी दौलत क्या करती रहती है। और केसर के लिए तो ये तो रंग ही ऐसा है, और जिसको धारण करने के बाद इंसान कभी मुड़ करके पीछे क्या करता नहीं देखता। तो आज उसी बहाने का शुभ रस्म यहाँ पर संपन्न हुआ। अभी केसर की रस्म के माध्यम से हम लोग सब लोग जो यहाँ सद्भावनाएं प्रदान करेंगे। आज मेहंदी के इस प्रसंग के ऊपर और ये बहनों की तरफ से विशेष रूप से आयोजन होता है मेहंदी का, जिसका सारे कार्यक्रम अभी यहाँ पर आप लोगों के समक्ष संपन्न होगा। सारे दिन चले गए, एक ही दिन शेष रह गया। कल ये वीर और वीरांगना, ये बैरागी भाई और बैरागी बहन उस महावीर के पथ के ऊपर अग्रसर होंगे। उसके लिए आराध्य गुरुदेव आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी हर पल हर क्षण का आशीर्वाद है। और हमारा पूरा गुरु परिवार, गुरु निहाल परिवार, या भागमल प्रेम सुख जी महाराज साहब का परिवार कोई अलग नहीं है। और ये हमारे परिवार के अंदर ये वृद्धि हो रही है। और हमारे लिए तो सबसे बड़े गौरव की बात यह है, ये श्रवण संघ के अंदर ये कार्य संपन्न हो रहे हैं। तो श्रवण संघ का जय हो, विजय हो, और श्रवण संघ का शान दिन दुनी रात चौगुनी आगे से आगे बढ़ता रहे। और इस श्रवण संघ में सम्मिलित होने वाले ये हमारे मुमुक्षु आत्माएं जैसी भावना के साथ आगे बढ़ रही हैं, इसी भावना के साथ श्रवण संघ की सेवा के अंदर समर्पित रहें। और यही हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं, सद्भावनाएं हैं। और ये सद्भावनाएं हमेशा हमेशा इन बच्चों के लिए रहेंगे। और जिन परिवारों ने अपने बच्चों को इस प्रकार प्रदान किया है, जिन धार्मिक माता पिताओं ने उनको सहयोग प्रदान किया है, गुरुजनों ने, मुनिराजों ने उन बच्चों को घड़ करके तैयार किया है। और यहाँ के संघ ने, आदिनाथ श्री संघ ने जिस तरह से वातावरण को बना करके एक उनको भव्यता प्रदान की है, और उसमें सारे पुनः निवासी भाई बहनों ने जो सहयोग प्रदान किया है, सबके लिए हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। और आप सब श्रवण संघ के सदस्य मिलकर के इस श्रवण संघ का जय और ये विजय, और ये जय विजय हमेशा हमेशा इसी प्रकार गजता रहे, बजता रहे, और ये आनंद मंगल का डंका बजता रहे। ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं, हार्दिक हार्दिक शुभ भावनाएं हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरुदेव का पावन आशीर्वाद। और